दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। MS एक्सेल सीरीज में यह हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने सिस्टमैटिक तरीके से एक्सेल वर्कशीट के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे तो पहले आप वह 3 वीडियो देख लें, ताकि आप एक्सेल वर्कशीट के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकें। सभी पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं और MS एक्सेल को और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप पिछले वीडियो में बताए तरीके के अनुसार एक नई एक्सेल फाइल खोल लें। इस वीडियो में हम क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार होता है, जिसे पहले वीडियोस में हमने रेक्टेंगल नंबर 1 से दर्शाया था। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शंस होती हैं जैसे सेव, अनडू, रीडू इत्यादि, और इन ऑप्शंस के सबसे आखिर में एक ड्रॉप डाउन बॉक्स के लिए एक एरो होता है, और इस एरो को क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है जिसमें कुछ और ऑप्शंस होती हैं। आइए इन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले न्यू है, इससे MS एक्सेल की एक नई फाइल खुलती है। फिर ओपन है, इससे आपकी MS एक्सेल की सेव्ड फाइल ओपन होती है। फिर सेव है, इससे फाइल एक्सेल के करंट वर्जन में सेव होती है। पहली बार सेव करने पर कंप्यूटर आपसे फाइल का नाम पूछेगा। दोबारा सेव करने पर सीधे सेव करता जाएगा। फिर ईमेल है, इससे आप आउटलुक की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल कर सकते हैं। फिर क्विक प्रिंट है, जिससे आप बिना प्रीव्यू देखे सीधा प्रिंट ले सकते हैं। फिर प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट है, जिससे आप पहले उसका प्रीव्यू देखकर उसकी सेटिंग्स ठीक करके प्रिंट ले सकते हैं। फिर स्पेलिंग है, जिससे आप फाइल में स्पेलिंग एरर्स को पकड़ सकते हैं। फिर अनडू है, जिससे आप कोई गलती होने पर पिछले स्टेप पर वापस लौट सकते हैं। फिर रीडू है, जिससे आप गलत पीछे जाने पर वापस आगे आ सकते हैं। फिर सॉर्ट असेंडिंग है, जिससे आप सारे डेटा को A, B, C के हिसाब से लगा सकते हैं या 1, 2, 3 के हिसाब से लगा सकते हैं। फिर सॉर्ट डिसेंडिंग है, जिससे आप सारे डेटा को Z, Y, X के हिसाब से लगा सकते हैं या 3, 2, 1 के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको जो ऑप्शन यूज करनी है वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में नहीं है, तो आप मोर ऑप्शंस को क्लिक करें और पॉपुलर कमांड्स बॉक्स से वो ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार बॉक्स में ऐड कर ले। उदाहरण के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स में सेव एज ऑप्शन नहीं है। सेव एज ऑप्शन से आप फाइल को एक्सेल के करंट वर्जन या किसी भी पुराने वर्जन में या PDF इत्यादि में सेव कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन को लाने के लिए हम पॉपुलर कमांड्स से सेव एज को क्लिक करेंगे और पॉपुलर कमांड्स बॉक्स और क्विक एक्सेस टूल बार बॉक्स के बीच में जो ऐड का बटन है उसे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके को क्लिक करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस या अलग अलग टाइप की ऑप्शंस में सेपरेटर लगाना चाहते हैं तो बिना कुछ सेलेक्ट करे ऐड का बटन क्लिक करें। ऐसा करने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन की ऑप्शन आ जाएगी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की ऑप्शन को क्लिक करें और साइड में अप एंड डाउन बटन की मदद से इसे ऊपर नीचे करके उस जगह ले आए जहां पर आप सेपरेटर चाहते हो और फिर ओके को क्लिक करें। उस जगह सेपरेटर आ जाएगा। अप एंड डाउन बटन की मदद से आप बाकी ऑप्शंस को भी अपने हिसाब से ऑर्डर में कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करें। अगले वीडियो में इस एक्सेल वर्कशीट में प्रैक्टिकली काम करके सब कुछ समझेंगे। पर यह सब तभी संभव होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर सेट कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इस MS एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में।